माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से। आज के वीडियो में हमारा 3 टॉपिक पर डिस्कशन होगा। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। 3 टॉपिक रहेंगे। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नंबर 1, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन नंबर 2, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन नंबर 3। 3 टॉपिक पर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से डिस्कशन होने जा रहा है प्यारे बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए। तो चलते हैं आगे। हाँ प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th है, लेक्चर नंबर 24 है। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। टॉपिक हमारा चल रहा है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन प्यारे बच्चों, किसी सॉलिड को आप हीट करिए तो वह लिक्विड में बदल जाता है। देखिए, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज द एंथैल्पी चेंज accompanying the transformation of 1 mole of solid substance into its liquid state at its melting point। कोई सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में चेंज हो जाए और 1 मोल सॉलिड कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों? 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में चेंज हो जाए तो उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। किसी भी 1 मोल सब्सटेंस को अपने मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में बदलने पर जो एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो देखिए, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज एंथैल्पी चेंज accompanying the transformation of 1 mole of solid substance into its liquid state at its melting point। It is also called molar enthalpy of फ्यूजन। इसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि एक ही मोल सॉलिड तो चेंज हो रहा है, 1 मोल। इसको मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेल्टा FUSH फ्यूजन का शॉर्ट फॉर्म लिया गया है FUS डेल्टा H। एंथैल्पी ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, बर्फ। मेल्टिंग पॉइंट 273 है बर्फ की, 273 बर्फ की मेल्टिंग पॉइंट है। इज 6 किलो जूल पर मोल, यानी बर्फ का एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन 6 किलो जूल पर मोल है। 1 मोल आइस का जो कि मेल्टिंग पॉइंट 273 है। इट में बी रिप्रेजेंटेड है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये वाटर है सॉलिड स्टेट में है तो इसको आइस ही तो कहेंगे। ये सॉलिड स्टेट में है, इसको आइस कहेंगे। ये वाटर लिक्विड है और 1 मोल वाटर है तो 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना हुआ? प्लस 6.0 किलो जूल पर मोल। चूँकि प्लस है तो यह एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट ली गई बाहर से। ये बर्फ ने हीट लिया और यह मेल्ट करके वाटर लिक्विड में बदल गया, ये सॉलिड लिक्विड में बदल गया। तो 1 मोल सॉलिड लिक्विड में जब बदले तो उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। प्यारे बच्चों आगे देखिए, एज फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ फ्यूजन। अब देखा जाए फ्यूजन का उल्टा क्या होता है? फ्रीजिंग। अरे फ्यूजन माने पिघलना, सॉलिड को पिघल करके लिक्विड में आना। लेकिन अब यह लिक्विड फिर जम जाए सॉलिड में तो फ्रीजिंग कहते हैं। तो फ्रीजिंग इसका रिवर्स है, उल्टा है, अपोजिट है। तो एज फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ फ्यूजन, द एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग एंड एंथैल्पी ऑफ सॉलिडिफिकेशन हैज सेम वैल्यू एज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बट हैज अपोजिट साइन। तो प्यारे बच्चों, अगर इसी एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग लिया जाए तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए, अगर रिवर्स किया जाए, आप पहले इसको नोट कर लें तो आप आगे समझाते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। अब ये लिक्विड फ्रीज कर रहा है, जम जा रहा है, सॉलिड में बदल जा रहा है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग क्या होगा? माइनस, मतलब सेम वैल्यू रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। बस पिछले में जो है मेल्टिंग था, यहाँ पर फ्रीजिंग है, तो -6.0 किलो जूल पर मोल हो गया प्यारे बच्चों। अब आ जाइए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। किस तरह से कोई लिक्विड
वेपर में बदल जाता है। अब 1 मोल लिक्विड हो और वेपर में बदल जाए तो वेपर में बदलने के लिए भी हीट लेगा वो, तो इंडोथर्मिक प्रोसेस है भाई। कोई भी लिक्विड का 1 मोल अगर वेपर में बदल जाए तो वेपर में बदलने के लिए जो भी हीट चेंज होता है उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। बट 1 मोल होना चाहिए। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल, देखिए बार बार 1 मोल आ रहा है, 1 मोल ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इट इज आल्सो कॉल्ड मोलार एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्योंकि 1 मोल लिक्विड वेपर में बदल रहा है, उस दौरान जो हीट चेंज होती है उसको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है मोलार एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। मोलार एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1 मोल है ना, 1 मोल का एंथैल्पी चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल द मोलार एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा वैप, ये वेपराइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है VAP वैप, यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन है ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टीम एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का कितना है? 373 केल्विन है। इट्स इज 40.7 किलो जूल पर मोल। 40.7 40.7 किलो जूल पर मोल इट में भी रिप्रेजेंटेड एज। तो देखो प्यारे बच्चों, ये वाटर लिक्विड है ना। अब ये वाटर लिक्विड से किस में आ गया? गैसियस सिस्टम में, स्टीम में आ गया, तो वेपर में आ गया। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन देखिए डेल्टा वैप, वेपराइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है डेल्टा वैप, ये प्लस हो गया 40.7 किलो जूल पर मोल। जब यह 1 मोल वाटर गैसियस स्टेट में बदल गया तो जो एंथैल्पी चेंज हुई वो इतना हुई 40.7 किलो जूल पर मोल। प्लस का साइन लगा है, इसका मतलब प्रोसेस इंडोथर्मिक है, हीट ली गई। अब यही देखिए प्यारे बच्चों, वेपर का लिक्विड में बदल जाना कंडेंसेशन है, यानी वेपराइजेशन का उल्टा क्या है? कंडेंसेशन। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जब कंडेंसेशन होगा तो वैल्यू यही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए आगे मैं दिखाता हूँ, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया। एज कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन, मैंने बताया था ना, वेपराइजेशन का उल्टा अपोजिट कौन सा प्रोसेस है? कंडेंसेशन। अरे वेपराइजेशन में क्या होता है? लिक्विड गैस में बदलता है ना। कंडेंसेशन में क्या होता है? गैस लिक्विड में बदलता है। तो कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन। द एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन हैज द सेम वैल्यू। कंडेंसेशन की एंथैल्पी का सेम वैल्यू होगा जैसा कि वेपराइजेशन का होता है। बट एज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बट हैज अपोजिट साइन हो जाएगा। देखिए ये वाटर गैसियस स्टेट में है ना, अब बदल कर कहाँ आ जा रहा है? लिक्विड स्टेट में आ गया। एंथैल्पी ऑफ कंड, COND, कंडेंसेशन का शॉर्ट फॉर्म लिखा है कंड का। एक एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन इज -40.7 किलो जूल पर मोल। वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन यहाँ पर माइनस हो गया। इसका मतलब हीट निकल के बाहर आ रही है। तब जब इस गैसियस वाटर में से हीट निकल जाएगी तो गैसियस वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड वाटर में बदल जाएगा प्यारे बच्चों। अच्छा, अब सब्लिमेशन की बात आती है। इस सब्लिमेशन क्या है भाई? जब कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाए तो सब्लिमेशन कहते हैं। जब कोई सॉलिड डायरेक्ट जो है किसी गैसियस स्टेट में बदल जाए उसको सब्लिमेशन कहते हैं। तो डिफिनीशन आप जानते हैं। लेकिन 1 मोल सॉलिड, यहाँ पर 1 मोल सॉलिड गैस में बदल रहा होगा, 1 मोल सॉलिड। देखिए डिफिनीशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ए सबस्टेंस इज द एंथैल्पी चेंज accompanying द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर फेज एट ए गिवन टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, अपने मेल्टिंग पॉइंट से नीचे। फॉर एग्जाम्पल द एंथैल्पी ऑफ सॉलिड सब्लिमेशन ऑफ द आयोडीन इज 62.39 किलो जूल पर मोल। आयोडीन का सब्लिमेशन, क्योंकि आयोडीन सॉलिड होता है और डायरेक्ट गैसियस स्टेट में बदल जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। तो आयोडीन डायरेक्ट गैसियस आयोडीन I2S, आयोडीन सॉलिड है, I2G गैसियस स्टेट में आ गया। इसका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कितना हुआ? प्लस 62.39 किलो जूल पर मोल। डायरेक्ट जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज 62.39, क्योंकि प्लस है तो इसका मतलब आयोडीन सॉलिड इतना हीट ले रहा है, इतना हीट ले करके तब आयोडीन गैसियस में कन्वर्ट हुआ।
यानी एंथैल्पी चेंज इतने का हुआ। मोस्ट सॉलिड्स दैट सबलाइम रेडली आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ज़्यादातर सॉलिड जो आसानी से सबलाइम होते हैं, आसानी से सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, ज़्यादातर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, जैसे आयोडीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, एक्सेट्रा। प्यारे बच्चों ये है, तो आप इसको नोट करने आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया, ठीक। कुछ बातें हैं यहाँ पर देखिए, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट सब्लिमेशन इज नथिंग बट फ्यूजन एंड वेपराइजेशन कैरिड आउट इन वन स्टेप। देखिए प्यारे बच्चों, देखा जाए फ्यूजन और वेपराइजेशन एक स्टेप में हो सकते हैं, एक स्टेप में हो जाता है। पहले फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड गैसियस स्टेट बनेगी। सबसे पहले सॉलिड का फ्यूजन होगा, तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। फिर लिक्विड का क्या होगा? वेपराइजेशन होगा। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन तो होता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन देखिए फार्मूला है, नोट करिए। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन FUS, एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन। द एंथैल्पी इज ए स्टेट प्रॉपर्टी। इस तरह से देखा जाए तो किसी भी ये एंथैल्पी स्टेट प्रॉपर्टी होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर ए फेज ट्रांजिशन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो प्यारे बच्चों, फोर्सेज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पर एंथैल्पी का क्वांटिटी चेंज हो डिपेंड करता है। एंथैल्पी चेंज की क्वांटिटी डिपेंड करती है, यानी एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करता है। प्यारे बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना अधिक होगा एंथैल्पी चेंज उतना अधिक होगा। प्यारे बच्चों, जैसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर H2O इज मच लार्जर देन दैट फॉर एसीटोन बिकॉज द वाटर हैज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपसे पूछा जाए कि एसीटोन का एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है कम होता है और वाटर का ज़्यादा होता है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वाटर का ज़्यादा होता है, लेकिन एसीटोन का कम होता है। क्यों भाई? क्योंकि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वाटर का ज़्यादा होता है, एसीटोन का कम होता है। प्यारे बच्चों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू। आप नोट कर लें।